दीर्घायु भव, विजयी भव पुत्र। विचित्र बात है, ब्रह्म मुहूर्त बीत गया, चंद्रमा भी चला गया, किंतु सूर्योदय का कोई संकेत नहीं है। अब तक तो सूर्योदय हो जाना चाहिए था। इतना अंधकार कि रात्रि कभी समाप्त भी होगी या नहीं? पंछियों की चहचहाहट और वायु का बदलना, ये तो सब भोर के संकेत हैं, किंतु सूर्यदेव उदय क्यों नहीं हुए? मित्र, भोर का समय निकलने के बाद भी अंधकार समाया है। शत्रु की ओर से भी कोई हलचल नहीं है। ये प्रकृति की कैसी परीक्षा है। ये रात्रि नहीं, माया है मेरी। इस अंधकार का अंत नहीं होगा। सूर्य की किरण धरा को नहीं छुएगी। अंधकार में हम राक्षसों की शक्ति चरम सीमा पर होती है। जैसे जैसे अंधकार का बल बढ़ता जाएगा, हमारे शत्रु का साहस, उसका धैर्य कम होता जाएगा। एक बार धैर्य छूटा तो वो हम पर आक्रमण करेगा। हम उसे लंका में आने देंगे और फिर इस अंधकार में डुबाकर मार देंगे। प्रभु अकेले क्यों जा रहे हैं? आक्रोश, जोश, क्रोध का ये क्षण है, प्रतिशोध का ललकार। ये राम अकेले कहाँ जा रहा है? का ये क्षण है, अति विरोध का। आक्रोश, जोश, क्रोध का ये क्षण है, प्रतिशोध का ललकार और पुकार का ये क्षण है, अति विरोध का। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण। जितना सोचा था, ये वनवासी उससे कई अधिक मूर्ख निकला। देखो, अकेला निकल पड़ा सिंह की मांद में। माया का अंधकार दृढ़ निश्चय, साहस और धर्म से मिटता है। ये यात्रा सत्य से सत्य की है। असतो मां सद्गमय। ये यात्रा मृत्यु से अमरत्व की है। मृत्योर मां सद्गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर है। धर्म के तेज को फैलाना होगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय। ओ
शांति शांति शांति। कैसे नारायण बने नरेश ज्ञान है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। शांत रावण क्रुद्ध है ये युद्ध है महायुद्ध है। राम शांत रावण क्रुद्ध है क्रुद्ध है क्रुद्ध है। जोश बढ़ रहे हैं अब कदम। ध्वस्त होगा दुष्ट वो सिया का करे हरण। स्वर्ण की इस लंका को प्रभु मिटाएंगे। माता सीता को स्वतंत्र वो कराएंगे। ये युद्ध है महायुद्ध है। राम शांत रावण क्रुद्ध है ये युद्ध है महायुद्ध है। राम शांत रावण क्रुद्ध है क्रुद्ध है क्रुद्ध है। माता सीता के नयन में आस है भरी। श्री राम रंग की बेला में धरे जो तीर है। जय श्री राम 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 जय श्री राम। राम शांत रावण क्रुद्ध है क्रुद्ध है क्रुद्ध है। वो वनवासी मेरी सेना का संहार कर रहा है और मैं यहां खड़ा होकर उसका दुस्साहस देख रहा हूं। कदापि नहीं, मैं इसी क्षण जाकर उस वनवासी के प्राण हर लूंगा। पिताश्री, जब दायित्व दिया है तो विश्वास भी कीजिए। आप भीतर जाकर विश्राम कीजिए पिताश्री। शीघ्र ही आपके पास राम की मृत्यु और हमारी विजय का शुभ समाचार पहुंच जाएगा। ये साथ है इसलिए बलि है, इन्हें बिखेरना होगा।
अनर्थ प्रभु श्री राम को जाकर ये बताना होगा। क्या हुआ विभीषण जी? आप अचानक? विभीषण जी, कुछ तो अनर्थ होने वाला है। उत्तर का द्वार खुला है। महाविनाश मित्र, ये कौन है विभीषण? मेघनाथ, इंद्र पर जीत पा लेने वाला लंका का युवराज, और ये उसके युद्ध भूमि में आगमन की गर्जना है। लक्ष्मण, कुछ नहीं होगा तुम्हें मित्र। क्षमा 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 करें प्रभु। इससे अधिक सेवा और नहीं कर पाया। मन से हारोगे तो तन हारेगा। संकल्प में बहुत शक्ति होती है मित्र, उससे मत हारना। मैं तुम्हारा उपचार अवश्य करूंगा। चलो। मेघनाथ को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं लक्ष्मण, शत्रु पर प्रहार करने से पूर्व वानर मित्रों की रक्षा आवश्यक है। हमें इन्हें सुरक्षित शिविर तक ले जाना होगा लक्ष्मण। परंतु भैया, हमारी सेना को क्षति पहुंचाने वाला शत्रु हमारे सामने ही खड़ा है। यदि अभी प्रहार करने से चूके तो प्रतिशोध कभी नहीं ले पाएंगे। समय आने पर प्रतिकार अवश्य होगा लक्ष्मण, किंतु अब घायल वानरों की रक्षा आवश्यक है। इन्हें शिविर तक ले जाना होगा। हनुमान, सुग्रीव,
घायल वानरों की सहायता। प्रथम। जी प्रभु। लाइए मित्र, मैं देखता हूं। युवराज इंद्रजीत की जय, युवराज इंद्रजीत की जय। त्रिजटा, ये मेघ का गरजना, राक्षस सेना का जय घोष, क्या हो रहा है युद्ध भूमि में? युवराज इंद्रजीत ने रणभूमि में प्रवेश कर लिया है। सारा दाव ही उल्टा हो गया है। जहां वानर सेना अपने शौर्य से युद्ध को जीतने ही वाले थे, वहीं युवराज ने उन्हें चींटियों की तरह रौंद दिया। श्री राम की सेना में सब कैसे हैं? सब सुरक्षित है ना त्रिजटा? ये संचय है सीता। इंद्रजीत के रहते कब तक कौन सुरक्षित रह पाता है, ये ईश्वर ही जाने। प्रहस, मुझे राम चाहिए। अकेला कर दो उसे। बुलाओ हमारे सारे मायावी राक्षसों को और उसकी सेना को व्यस्त कर दो, ताकि मैं लंका में उसका स्वागत भव्य रूप से कर सकूं। और स्मरण रहे, मेरे और राम के बीच में कोई ना आने पाए। ये युद्ध केवल राम और मेरे बीच है। युद्ध का पहला दिवस राम के जीवन का अंतिम दिवस बनाऊंगा मैं। यही है वो दंड वानर जिसने मेरे पिता को झुकाने का तो साहस किया था। सबसे पहले तो इसे यमराज के पास भेजूंगा मैं। मुझे क्षमा करें महाराज, मैं अब और आगे साथ नहीं दे पाऊंगा। नहीं खुशवान, ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हें शिविर तक ले चलूंगा। मेरे प्राणों से बड़ा राम जी का उद्देश्य है। आप वो पूरा करें। आप युद्ध को जीते। राम नाम सत। जय श्री राम। मित्र, तुम वास्तव में बालक ही हो वानर। यदि इसी तरह युद्ध भूमि में अपने सैनिकों के लिए विलाप करते रहोगे, तो वहां किष्किंधा में तुम्हारी माता तुम्हारे लिए विलाप करेगी। अपनी शक्ति के मद में चूर होकर जो तुमने लंका में तो साहस किया था, मेरा और मेरे पिताश्री का अपमान किया था, आज तुम्हें उसका दंड भोगना ही होगा। उस दंड वानर, भोगोगे तुम मृत्यु की पीड़ा। रावण के अंत से पहले
आज तुम्हारा भोग लगेगा यम देवता को। अद्भुत। तो उस राम ने भाषण देने के साथ साथ उपहास करना भी सिखा दिया तुम्हें। मूर्ख वानर, यदि मैं चाहूं तो एक बाण में तुम्हारे प्राण छीन सकता हूं, किंतु तुम मेरे पिता के मित्र के पुत्र हो, इसलिए कायरों की नहीं वीरों की मृत्यु दूंगा मैं तुम्हें। उठाओ अपना अस्त्र। आज मेघनाथ की मृत्यु के दुख से दशानन की आंखें मेघों से अधिक बहेंगी। मेरे अस्त्र का सामना नहीं कर पाओगे मेघनाथ, क्योंकि मेरे पास धर्म का अस्त्र है। और मेरे लिए मेरे पिता का सम्मान और अपने महान राक्षस कुल की रक्षा ही धर्म है। और वैसे भी तुमसे प्रतिशोध लेने का आनंद मुझे तुम्हें अपनी इन्हीं भुजाओं से तड़पा तड़पा कर मारने से ही आएगा। जिस भूमि में तुमने मेरे राक्षस वीरों का सिर झुकाया था, आज उसी भूमि में तुम्हारा सिर रौंद देगा ये मेघनाथ।